नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति बाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार गणेश जी आराम से बैठे थे और उन्होंने सोचा कि क्यों न पृथ्वी पर बालक बनकर जाया जाए और अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। फिर गणेश जी एक बच्चे का रूप लेकर धरती पर आए और एक चम्मच में दूध और चुटकी भर चावल लेकर इधर-उधर घूमने लगे और कहने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। उस बच्चे की बात कोई नहीं सुन रहा था। सभी लोग उस पर हंस रहे थे कि इससे भी कोई खीर बनेगी। गणेश जी घूमते घूमते एक बूढ़ी औरत के झोपड़ी के पास पहुंचे। वह औरत बाहर बैठी थी और बोली, ला बेटा, मैं बना देती हूँ तेरे लिए खीर। उसने अपने छोटे से बर्तन में वो दूध और चावल डालकर खीर चढ़ा दी, परंतु बर्तन तो पूरी तरह भर गए। तब उसने बड़े बर्तनों में खीर डाली, पर वे बर्तन भी भर गए। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरे पास तो इतने ही बर्तन थे। बच्चे ने कहा, माँ, बड़े बर्तन पड़ोसियों से मांग लो। उसने पड़ोसियों से बर्तन मंगवाए और वे सारे बर्तन भी खीर से भर गए। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये तो इतनी सारी खीर हो गई, इसका हम क्या करें? बच्चे ने कहा, माँ, जाकर सबको बुला लो और कह दो कि आज मेरे घर खीर खाने आओ। लेकिन सब हंसने लगे कि खुद तो इतनी गरीब है कि रोटी मांगती फिरती है और आज हमें खीर खिलाएगी। कुछ लोग बोले, चलो उसका मजाक उड़ाने चलते हैं, घर से खाना खाकर जाएंगे, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा। कुछ लोग बोले, अरे, खाना तो घर आके भी खा लेंगे, देखे तो ये बुढ़िया कौन सी खीर खिला रही है। जब बूढ़ी औरत खीर खाने का न्योता देने गई तो उसकी बहू ने सोचा कि पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी या नहीं। उसने जल्दी से एक कांसे की थाली में खीर डालकर कहा, जय हो गणेश महाराज, आपको भोग लगे। और फिर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। फिर बहुत सारे लोग खीर खाने आए। सबने खूब पेट भरकर खीर खाई और जो लोग घर से खाना खाकर आए थे वे बहुत पछताए। जब सब खीर खाकर चले गए तो बूढ़ी औरत ने कहा, चल बेटा, अब हम भी खा लेते हैं। तो बच्चा बोला, माँ, मुझे तो भोग लग गया, मैंने तो खीर खा भी ली। बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा, तूने खीर कब खाई? बच्चा बोला, माँ, जब तेरी बहू सबसे पहले खीर की थाली लेकर बैठी थी और बोली थी कि गणेश जी आपको भोग लगे, तभी मैंने खीर खा ली। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तू गणेश है क्या? बच्चा बोला, हाँ माँ, हूँ तो गणेश ही। यह सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई। गणेश जी ने उसे खूब आशीर्वाद दिया और उसकी झोपड़ी पर लात लगाई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। नौकर चाकर हो गए और उसके भंडार रिद्ध सिद्ध से भर गए। जिस तरह गणेश जी ने उस औरत पर कृपा की, वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करे। जय हो गणेश जी महाराज की।